बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाई कमेंट से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? देसी जायका होम फूड में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता शादाबाद रखे, खुश रखे। ज़िंदगी से हम बहुत सबक सीखते हैं। हमें ज़िंदगी बहुत सबक सिखा देती है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखाता। हमेशा कोशिश कीजिए अच्छे काम करें और लोगों को खुश रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी खुश रखेगा। हमारी आज की जो रेसिपी है बीफ निहारी। ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत से लोग निहारी खाना पसंद करते हैं और आजकल तो तमाम रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं। अगर आपका जी चाह रहा हो निहारी खाने का तो घर पे बनाएं और मज़े से खाएं। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। आई वॉन्ट टू थैंक्स ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स who don't know Urdu but they also watch my videos. Thanks a lot. तो चलिए अब बनाते हैं बीफ निहारी मज़े के साथ। निहारी बन जाएगी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, बहुत जल्दी। इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो बीफ है, इसकी बड़ी बड़ी बोटीज करा लें आप। इसके बाद जो इसके अंदर मसाले डलेंगे, जायफल है, बादियान का फूल, दालचीनी के 2 पीस हैं, लौंग है 4 अदद, एक बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है 3, ज़ीरा और तेज़ पत्ता। ये मेरे पास 1 कप ऑयल है, 2 अदद प्याज छोटे छोटे काट लिए हैं। आटा चाहिए होगा, निहारी के लिए मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो मसाले डलेंगे उनमें सौंफ का पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, सूंठ पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। और गार्निश के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो है अदरक का पीस है, हरी मिर्चें, हरा धनिया है। गार्निश बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को जब आप पकाएं। ऐसी गार्निश करें कि खाने देखने वाले को खाने का दिल आ जाए और वो खाता ही चला जाए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं बीफ निहारी। बीफ निहारी हम बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल 1 कप, जो मैंने आपको बताया था। निहारी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है इसलिए पूरा कप डाला है। और इसके अंदर हम डाल देंगे ये तमाम मसाले जो अभी मैंने आपको बताए थे। इन मसालों को थोड़ा सा पकने देते हैं। ऑयल अभी सही तरह से गर्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। थोड़ी सी मसालों की खुशबू आए तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। भी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए उनमें एक रह गया था, लहसुन और खुश्क धनिया को मैंने कूट लिया है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। ऑयल गर्म हो गया है और सारे मसाले उसमें घूम रहे हैं तो साथ ही में ये प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज को हमें अच्छी तरह का फ्राई करना है। प्याज इस वक्त हाफ ब्राउन होना शुरू हो गया है।
तो इसके अंदर हम गोश्त को भी फ्राई कर लेते हैं। ये 1/2 kg बीफ है। गरम ऑयल था इसलिए काफ़ी आवाज़ें दे रहा है, शो कर रहा है। बीफ और प्याज दोनों फ्राई हो गए, आप ये देख सकते हैं। ये चेक कर लें, देखें इसके अंदर कितना हुआ लहसुन और कुछ धनिया ऐड करेंगे। और 1 मिनट तक बीफ फ्राई करेंगे। इसकी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत ही झटपट, बहुत ही जल्दी, बहुत ही प्यारी निहारी हमारी बनने वाली है। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये तमाम चीज़ें तकरीबन आपके घर में मौजूद होंगी। अब जो स्पाइस मैंने आपको बताया था सारे इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब मसालों की मिक्स की बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। वाह, अब देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया है और बहुत प्यारी सी मसालों की खुशबू आ रही है। एक दफ़ा ये निहारी आप घर से बना लें तो दोबारा से आपको बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि घर से ही बना के करें। मसालों के अंदर इसको अच्छी तरह से भून लिया है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर भी आ गया इसका। अब हम ऐड करेंगे पानी और पानी हम ऐड कर देते हैं तकरीबन 3 गिलास। अगर आप चाहते हैं कि आपकी निहारी बहुत अच्छी बने तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस निहारी को। थोड़ा सा डाल देते, 3 गिलास हो गए। अब प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। विसल आने के बाद 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। जी तो 10 मिनट हो गए। अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक है इसकी। निहारी पक के तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इसका जो ऑयल है थोड़ा सा निकाल लेना है, क्योंकि हमने इसमें ऐड करना है आटा। जब हम जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आटा तो आटा तो सारा ऑयल जज़ब कर लेगा और निहारी में ऑयल नज़र ना आए तो फिर निहारी की लुक जो है वो बनती नहीं है। इसलिए मैंने इस तरह साइड पे करके इसका ऊपर से ये ऑयल निकालने लगी हूँ इस तरह से। ये ऑयल बाद में ऐड कर लूँगी। चलिए जी, ऑयल तो इसमें से हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर हम आटा शामिल करेंगे। आटा इसको हिलाते हुए शामिल करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। इस तरह से 2 टेबलस्पून आटा था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया था।
ये इस तरह से बन गया है। ये तकरीबन उतना है जितनी हमें ग्रेवी चाहिए इसके अंदर। तो इसको भी मैंने 5 मिनट के लिए और रखना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। 1 गिलास और डाल देते हैं ताकि जो 5 मिनट में पानी खुश्क होगा वो हो जाए। इसको फिर से कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए रखेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी निहारी हमारी तैयार हो गई है। ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़े की निहारी हमारी बन गई है। साथ में सैलड भी है, अचार भी है, गरम गरम रोटियां भी हैं। आप चाहें तो नान के साथ खाएं। इंशाल्लाह जब आप खाना शुरू करेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, बनाएंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।